इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिक्री क्या होती है। जो सिविल केसेस होते हैं उनमें आपने बहुत बार सुना होगा कि डिक्री, कि ये केस जो है वो डिक्री कर दिया गया है। तो डिक्री होता क्या है? सबसे पहले तो ये सिविल केसेस में होता है, जो ज़मीन जायदाद के मामले होते हैं या पैसे की रिकवरी के जो मामले होते हैं उनमें डिक्री नाम का शब्द आप सुनेंगे। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें डिक्री नहीं होती है। तो डिक्री होती क्या है? देखिए, डिक्री एक होती है जजमेंट। जजमेंट का मतलब फ़ैसला। जब कोई केस किसी कोर्ट में आता है तो जज साहब उसके बाद सारी सुनवाई एविडेंस होने के बाद एक जजमेंट देते हैं, एक फ़ैसला देते हैं जो कि एक लिखित रूप में होता है। उसको जजमेंट बोला जाता है कि ये जो इस केस का जो फ़ैसला है, जजमेंट जो है वो इसके हक़ में की जा रही है। तो जजमेंट के अंदर एक एक पॉइंट डिस्कस किया होता है, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए होते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो एक जजमेंट जो है वो 10 पेजेस की भी हो सकती है, 20 पेजेस की भी हो सकती है, 100 पेजेस की भी हो सकती है और 1000, 1500, 2000 पेजेस की भी हो सकती है। वो केस पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी ने उस केस के बारे में जानना है तो वो अगर 2000 पेजेस की जजमेंट है तो वो 2000 पेजेस की जजमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए वो डिक्री बनाई जाती है। डिक्री में क्या होता है कि ये जजमेंट का सार होती है। जजमेंट चाहे 2000 पेजेस की हो चाहे 10,000 पेजेस की हो, जो डिक्री होती है वो 1 या 2 पेजेस की होती है। उसमें टू द पॉइंट बात की होती है, सिर्फ़ और सिर्फ मेन पॉइंट्स जो हैं उसमें डिस्कस किए होते हैं। मान के चलिए कोई रिकवरी का केस है, पैसों के लेन देन का केस है, तो डिक्री के अंदर सिर्फ ये उसमें बताया गया होगा कि जो प्लेंटिफ है जिसने केस किया है उसने इतने पैसों के लिए केस किया था, और जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ़ केस किया गया है उसको इतने पैसे एविडेंस होने के बाद इतने पैसे उसकी तरफ बनते हैं और कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इतने इंटरेस्ट के साथ उसको इतने पैसे देने हैं, और प्लेंटिफ ने जो कोर्ट फीस है वो इतनी लगाई है और ये इस तारीख को इसका ये फ़ैसला कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि टू द पॉइंट बात की होती है, लेकिन जो जजमेंट होती है उसमें एक एक पॉइंट बड़ी डिटेल में डिस्कस किया होता है। इसका आपको मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक मार्कशीट होती है जो कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद मिलती है स्कूल या कॉलेजेस में। तो मार्कशीट में क्या होता है कि इंग्लिश में आपके इतने में से इतने मार्क्स आए हैं, मैथ में इतने मार्क्स आए हैं आपके, और हिंदी में इतने, साइंस में इतने। तो अगर आपका किसी ने, मान के चलिए आप 10th क्लास में हैं, आपका 10th क्लास का किसी ने रिज़ल्ट देखना हो तो वो आपकी मार्कशीट से समझ जाएगा। मार्कशीट देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। अब अगर आप उसको कहें कि ये मेरे पेपर हैं, इनको चेक कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा मेरे मार्क्स। जैसे कि अगर मैथ के मार्क्स हैं तो आप उसको मैथ का पेपर आंसर शीट दे देंगे, तो आंसर शीट तो 10-15 पेजेस की भी हो सकती है, तो एक एक क्वेश्चन के वो आंसर नहीं देखेगा। या फिर आप हिंदी के आंसर शीट दे देंगे कि मेरी हिंदी की आंसर शीट चेक कर लीजिए। तो उसके लिए क्या बनाया गया है? मार्कशीट बनाई गई है डिटेल में, टू द पॉइंट जिसमें बात की होती है। तो उसके लिए किसी को आपके पेपर या आंसर शीट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मार्कशीट में एक एक पॉइंट दिया गया होता है कि इंग्लिश में इतने से इतने नंबर, मैथ में इतने में इतने नंबर। तो मार्कशीट को कह दीजिए आप कि वो मार्कशीट डिक्री होती है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी तरीके से डिक्री जो है जजमेंट का एक सार होती है। जैसे मार्कशीट, पेपर्स जो आंसर शीट होती है हमारी, उसका एक सार होती है मार्कशीट। एक ही पेज में मार्कशीट होती है और उसमें पूरी डिटेल दे दी जाती है। उसमें उसके बाद पेपर चेक करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से डिक्री में एक ही पेज में, 1 या 2 पेजेस में जजमेंट का पूरा सार दे दिया जाता है। उसके बाद जजमेंट पढ़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है। डिक्री अगर कोई चेक कर लेगा उसको पता चल जाएगा कि इस केस में क्या फ़ैसला हुआ है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल दिया मैंने आपको और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि डिक्री होती क्या है। जो सिविल केसेस में आप डिक्री सुनते हैं, डिक्री नाम का शब्द बहुत बार सुना होगा आपने। अगर आप जुडिशियल केसेस से जुड़े हुए हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या लॉ से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो डिक्री ये होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लॉ से रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और लॉ पॉइंट के बारे में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।